ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। स्टार्टिंग आज हमने देखा मार्केट का आगाज 44 पॉइंट प्लस के साथ हुआ और एक टाइम में 30 पॉइंट माइनस के बाद मार्केट 265 पॉइंट प्लस तक भी गई। शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से आपको बताया गया था कि देखिए अब जो मार्केट में जो प्लस पॉइंट होंगे वो रिकवरी होगी, वो तेजी नहीं होगी। तेजी कब होगी? जब 41,050 का लेवल ब्रेक होगा। तो उसमें आपने करना यही है कि मार्केट जब कभी भी अपना एक हाई रख देती है तो मार्केट उसके बाद एक रेंज में ट्रेडिंग करती है और अपने आप को करेक्ट करवाती है, क्योंकि रिसेंटली 2000 पॉइंट का इजाफा हुआ था। उस हिसाब से मार्केट के अंदर करेक्शन भी जरूरी है, लेकिन इस 200-250 पॉइंट प्लस होती है और फिर मार्केट अपने आप को करेक्ट करती है। इसमें कुछ स्क्रिप्ट चल भी रहे होंगे, कुछ स्क्रिप्ट में गिरावट भी हो रही होगी। जैसे कि अगर आप ऑटो के हवाले से देखें, जब एलसी ओपन करने की बात हुई तो ऑटो में पीएसएमसी और होंडाकार में एक अच्छा बूम आया और 177 तक 171 तक हमने इनको हायर साइड पे जाते हुए देखा। लेकिन इसी तरीके से जब करेक्शन का फेज स्टार्ट हुआ तो 20-20 रुपए डिस्काउंट भी हुए। इसके साथ ही यानी कि मुख्तलिफ स्टॉक्स में कुछ इजाफा भी हुआ, कुछ में गिरावट भी हुई। अगर हम आज देखें तो आज तकरीबन 132 पॉइंट माइनस तक गई है। प्लस के बाद तकरीबन 132 माइनस तक गई और 91 माइनस के साथ 40,539 के करीब मार्केट यानी कि क्लोज रही नेगेटिव 91 पॉइंट के साथ। वॉल्यूम्स में कमी है, आज भी कमी हुई है। आज तीसरा दिन है कमी हुई है। 142 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि कल वॉल्यूम ज्यादा थे 200 वॉल्यूम के। यानी कि डे बाय डे हमारे वॉल्यूम अब दोबारा श्रिंक होना शुरू हो रहे हैं, यानी डिक्लाइन होना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज, ऐसी कोई ट्रिगर जो जैसे रिफाइनरी पॉलिसी रुकी हुई है, दूसरे मामला रुके हुए गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे वो क्लियर होते हैं तो फिर मार्केट को वंस अगेन एक बूस्ट मिलेगा और मार्केट अपने आप को थोड़ा करेक्ट भी करेगी और ये अच्छी बात भी है। इसके अलावा अगर हम देखें टॉप वॉल्यूम लीडर एंड टॉप गेनर्स आपके स्क्रीन के ऊपर हैं। ये टॉप वॉल्यूम लीडर हैं जिसमें दीवान फारूक मोटर आज लॉक खुल गया और आज ट्रेडिंग होती रही। एसएसजीसी और अल शहीद राइट शेयर में वॉल्यूम लीडर रहे। अच्छा, याद रखिए अल शहीद राइट शेयर, बहुत से लोग राइट शेयर में ट्रेडिंग इस वजह से करते हैं कि 1 रुपये का शेयर है, सस्ता शेयर है, हम एक अच्छी ट्रेडिंग कर लें। लेकिन देखिए राइट शेयर की यानी कि हिस्ट्री ये होती है कि वो आता है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, यानी 20 से 25 दिन के लिए आता है और उसमें 10 रुपये पेमेंट करनी होती है। अगर आप इसमें ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, मिसाल 2 रुपये पे ले लिया, 1.5 रुपये पे ले लिया और आपके हाथ में गलती से रह गया और 10 पैसे का रेट हो जाता है, तब आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। या तो आप सेल करो 10 पैसे में, नुकसान बुक करो, या फिर 10 रुपये मजीद देकर उसको ओरिजिनल शेयर में कन्वर्ट करो। तो इसलिए हम कहते हैं कि राइट शेयर में ट्रेडिंग ना करें, सट्टा ना करें, इसमें पैसे हमेशा ज़ाया हो जाते हैं। अच्छा, टॉप गेनर्स अगर देखें तो टॉप गेनर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें रिफाइंड में टॉप पे रहा। टॉप डिक्लाइनर में नेस्ले, आपका नेस्ले, थर्ड इंडस्ट्री, ये आपके टॉप डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो आज सेक्टर वाइज पोजीशन में फर्टिलाइजर सेक्टर आपका टॉप पे रहा 30 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि टेक्नोलॉजी 17 पॉइंट, फूड सेक्टर्स, लेदर सेक्टर, बाकी सेक्टर्स भी स्लाइटली पॉजिटिव रहे। आज जो गिरावट हुई है ऑयल एंड गैस सेक्टर में हुई है, क्योंकि ओजीडीसी एंड पीपीएल ज्यादा बढ़ गया था और ओजीडीसी इनमें थोड़ी गिरावट हुई है। इनमें थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग नजर आई 49 पॉइंट के साथ नेगेटिव, जबकि कमर्शियल बैंक के 36 पॉइंट और पावर जनरेशन, इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, सीमेंट, बाकी में हमने स्लाइटली यानी प्रॉफिट टेकिंग देखी, बहुत ज्यादा अग्रेसिव सेलिंग नहीं देखी, यानी थोड़ा हायर का मौका भी दिया और फिर डिप का मौका भी दिया। इसके साथ ही अगर हम कुछ कंपनीज को भी देखें, एफएससी, टीआरजी, रिफाइनमेंट्स, एंग्रो, मिलर ट्रैक्टर, ये आपके टॉप पे रहे और जबकि ओजीडीसी, पीपीएल, यूबीएल, मीजान बैंक आपको ये आपके यानी कि डिक्लाइन करते रहे। अगर हम न्यूज़ के हवाले से देखें तो जुलाई और दिसंबर के जो ट्रेड डेफिसिट है 32.5% यानी कि डिक्लाइन हुआ है और यानी कि देखा जाए तो ये थोड़ा सा एलसीज बंद थी और ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। जबकि देखा जाए तो टी बिल्स के कल ऑप्शन हुए जो कि न्यूट्रल हुए, कोई बहुत ज्यादा यानी अनचेंज नहीं हुए। इसके साथ ही ईसीसी की तरफ से गुड न्यूज है कि ईसीसी अप्रूव कर रही है 60 बिलियन की फाइनेंसिंग पीएसओ के लिए, क्योंकि पीएसओ का सर्कुलर डेट का मसला हम पिछले 1 मंथ से देख रहे हैं कि मार्केट सर्कुलर डेट को लेकर खासी यानी कि जो है एक्टिव है और जिसकी वजह से पीपीएल ने भी परफॉर्म किया, जिसकी वजह से एसएनजीपी ने परफॉर्म किया, जिसकी वजह से पीएसओ और एसएसजीसी ये भी लाइनअप हो गए। तो अगर
अगर ये सर्कुलर डेट कम हो जाते हैं तो ये अच्छा है। यूरिया की जो सेल्स में इजाफा हुआ है, 39% सेल्स जंप कर गई है, 39% टू यानी जंप कर गई, लास्ट टाइम 37% थी। अच्छा, आज मीटिंग भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, फेडरल मिनिस्टर फाइनेंस यानी कि इसाक डार साहब होंगे और मुख्तलिफ इनकी टीम्स होंगी जो यानी अहम मैशत के हवाले से बात करेंगे। तो ये भी हमारी मार्केट के लिए एक अच्छा और बेहतर होगा कि कोई अच्छा रिफाइनरी पॉलिसी अनाउंस कर देते हैं, डॉलर के हवाले से कोई मामला देते हैं और आगे प्लान बताते हैं कि किस तरीके से कहाँ से कितने डॉलर मिलने हैं। इसके साथ ही अगर देखें तो यानी कि आर्मी, हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं, इनका दौरा भी है सऊदी अरब में और उसमें ये भी एक्सपेक्टेशन है कि कुछ फंड की भी बात हो सकती है। अच्छा, सेकंड नंबर पे डॉलर जो है आज अनचेंज रहा है, 226 रुपये 95 पैसे करीब रहा है। अच्छा, जनवरी के अगर हम कुछ अहम शेड्यूल देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग है और इसके अलावा अगर देखा जाए पेरिस क्लब की मीटिंग है, फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन क्लाइमेट। इसके साथ ही अगर हम देखें चाइनीज न्यू ईयर भी है और फिर स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी भी है। तो ये इवेंट्स होंगे जिनका हमने खास ख्याल रखना है। इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन कर रहा है, $74.70 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल के डिक्लाइन होने की वजह ये कि जिस तरह चाइना में मुसलसल कोविड-19 में इजाफा हो रहा है और फिर इंडिया में और पाकिस्तान में भी 7 केसेस आ चुके हैं, तो इसकी वजह से देखा जाए तो एक खदशा है कि इकोनॉमी जो कमोडिटीज का जो एक साइकिल है उसमें स्लो डाउन ना हो जाए, यानी वर्ल्ड इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन ना हो। अगर कमोडिटी चाइना लॉक हो जाता है तो फिर ये होगा कि चीज़ें आपकी डिक्लाइन करेंगी और बाकी चीज़ों के लिए भी यानी कि जो लास्ट कोविड में हुआ था उसी तरीके से थोड़ी सी डिमांड कम हो सकती है और सप्लाई जिसकी वजह से मुतासिर हो सकती है। तो ये वजह है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल डिक्लाइन किया है। इस वक्त तो $2.23 के पास चल रहा है। क्रूड ऑयल का सपोर्ट लेवल है $73.50। अगर 73.50 लेवल ब्रेक कर देता है तो क्रूड ऑयल डिक्लाइन करेगा, अदरवाइज क्रूड ऑयल ओवरसोल्ड साइड पर है और इस वक्त अगर हम देखें तो 99% ओवरसोल्ड है। शॉर्ट रिकवरी ले सकता है 75 से लेकर 77। अगर 77 को सस्टेन कर जाता तो मजीद ऊपर जाएगा। डॉलर इंडेक्स में देखें तो कल भी इजाफा हुआ था लेकिन आज गिरावट हुई है 45 सेंट की, $103.86 के पास चल रहा है, जिसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो करेंसीज में इजाफा हुआ है। आज के दिन में यूरो, पाउंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर में इजाफा हुआ है, अच्छा खासा इजाफा हुआ है। जबकि अगर गोल्ड सिल्वर में देखें तो गोल्ड सिल्वर में भी इजाफा है। गोल्ड में तकरीबन $19 का इजाफा हो चुका है, $1800 1865 के पास ट्रेड कर रहा है। जबकि सिल्वर भी देखें तो सिल्वर भी आपका 23 सेंट इजाफा हो चुका है। इस वक्त अगर हम गोल्ड की पोजीशन देखें तो गोल्ड की पोजीशन बेसिकली अगर देखा जाए तो गोल्ड अपने लॉन्ग चार्ट के ऊपर पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है और अब भी गोल्ड के अंदर जैसे गुंजाइश है कि 1800 यानी कि 80 से लेके 1870 से लेके 1900 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ, और सिल्वर भी $25 का लेवल टेस्ट कर सकता है। लेकिन साथ साथ कोशिश ये करें प्रॉफिटिंग करें हायर साइड पे ताकि डिपर लेने का मौका मिले। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है। सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है, 40,800 और 40,200 ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल है। मंथ के एतबार से देखें तो मार्केट अब 303 पॉइंट ओवरसोल्ड पर है। कल थोड़ी 220 के पास थी, आज थोड़े से पॉइंट गिरने की वजह से और इजाफा हुआ है। अच्छा, साल के पूरे लास्ट ईयर के हिसाब से देखें तो 2460 पॉइंट अभी भी ओवरसोल्ड है। मार्केट ने अब भी उस पॉइंट्स को रिकवर करना है। इसके साथ ही अगर हम यानी टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें, देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से कल हमने आपको बताया था कि मार्केट 80% अपने आप को करेक्ट कर चुकी है और मार्केट शॉर्ट पुल बैक ले सकती है, लेकिन इसको हम तेजी नहीं कहेंगे, इसको रिकवरी कहेंगे। तेजी जब होगी जब 41,050 का लेवल ब्रेक होगा, लेकिन उस शॉर्ट पुल बैक में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, किसी में बाइंग मिलेगी, किसी में सेलिंग मिलेगी। यानी आप जो बाय कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए बाय करें, हायर साइड पे सेल करें, फिर दोबारा डिप पे री बाय करें, तो वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो कल 80% ओवरसोल्ड थी, इसलिए आज आप मार्केट ने आपको एक मौका दिया 265 पॉइंट का और मार्केट ने एक अच्छा खासा एग्जिट का या प्रॉफिटिंग करने का मौका दिया। इस वक्त अगर हम देखें मार्केट के शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से तो मार्केट तकरीबन देखा जाए तो इस वक्त 99% मार्केट ओवरसोल्ड है, यानी कि मार्केट 99% अपने आप को करेक्ट कर चुकी है और डिक्लाइन कर चुकी है। स्टार्टिंग कल 10 बजे तक अगर मार्केट 40,000
400 से नीचे क्लोज होती है तो मार्केट आपकी जो करेक्शन है उसको मजीद कंटिन्यू करेगी, 40,200 से लेके 40,000 तक कंटिन्यू करेगी। लेकिन उसमें चांसेस यही होंगे मार्केट के पास कि मैक्सिमम हद तक पुल बैक कर जाए, यानी बाउंस बैक कर जाए और रिकवरी का फेज बनाए। स्टार्टिंग में मार्केट अगर कल 10 बजे तक 40,650 से ऊपर क्लोज होती है तो फिर एक्सपेक्टेशन ये हो जाएगी कि मार्केट अपनी करेक्शन का फेज मुकम्मल कर चुकी है। 40,400 आपका स्टॉप लॉस होगा और फिर टारगेट होगा 40,700 से लेके 40,900, फिर मार्केट आपकी मूव करेगी। लेकिन जो 2,000 पॉइंट का इजाफा हुआ था मार्केट में अगर हम देखें तो अब तक मार्केट थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के अंदर, यानी कि मार्केट में कोई बहुत ज्यादा पॉइंट तो नहीं टूटे, 500 पॉइंट टूटे अगर देखा जाए 41,000 से लेके अब तक जो 40,500 पे खड़ी हुई है मार्केट। लेकिन उस 500 पॉइंट में अच्छी खासी करेक्शन मार्केट ने डन की है। इंडेक्स के हवाले से इंडेक्स ने अपने आपको अच्छा खासा करेक्ट किया, तो इंशाल्लाह मोमेंटम बनता है कि मार्केट जो 99% ओवरसोल्ड है थोड़ा सा डिप देके आपको एक मौका देगी और कल भी आपको इसी तरीके की अपॉर्चुनिटी देगी। हायर सेट पे बेचने का भी मौका मिलेगा और डिप पे रीबाई का भी मौका मिलेगा। डे के चार्ट के ऊपर देखें तो आज दूसरा दिन था मार्केट का जिसमें मार्केट ने एक छोटी सी करेक्शन ली और तकरीबन देखा जाए तो मार्केट 91% यानी कि देखा जाए तो कल के वॉल्यूम से कल वॉल्यूम ज्यादा था 80 मिलियन का और आज KC 100 इंडेक्स का 61 मिलियन का था और मार्केट में 91 पॉइंट जस्ट माइनस रही है। लॉन्ग चार्ट के ऊपर ये कि मार्केट का जो रेजिस्टेंस लेवल है 40,800 का लेवल है। अगर स्टार्टिंग अगर मार्केट डे के चार्ट के ऊपर कल के दिन में कल क्लोजिंग 40,800 से अबव आ जाती है तो लॉन्ग ग्राफ आपके वंस अगेन रैली को कंटिन्यू करेंगे और जो 2,000 पॉइंट की रैली चल रही थी उसी रैली को कंटिन्यू करेंगे। सेकंड नंबर पे अगर मार्केट जैसे कि 40,000 देखा जाए तो 40,000 और 40,000 से बिलो क्लोज होती है तो फिर मार्केट में कोई प्रेशर वाली बात होगी, इस तरह की बात होगी। लेकिन अभी मार्केट अगर हम देखें तो जस्ट एक रूटीन की करेक्शन के ऊपर मार्केट अपना एक हाई सेट कर चुकी है, इसी वजह से मार्केट अपने आपको शॉर्ट करेक्ट कर रही है, तो इसमें पैनिक या घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, मार्केट का अगर हम एक ये जायजा लें तो इस बार 41,000 का हाई लगा है, 41,027 का। नेक्स्ट जो डाइवर्जेंस बन सकता है सेलिंग डाइवर्जेंस जो कि बन सकता है 41,300 या 400 के पास बन सकता है, तो उसके बारे में भी आपको आगाही दी जाएगी। तो वहां पर आपको यानी मार्केट से लेवल बनेगा तो एग्जिट करना होगा, यानी प्रॉफिट टेकिंग करनी होगी। तो फिलहाल तो अभी ये कि मार्केट आपकी 99% ओवरसोल्ड है और शॉर्ट रिकवरी की तरफ जा सकती है। अच्छा, कुछ स्क्रिप्ट के ऊपर अगर हम नजर डालें तो ये स्टॉक्स हैं जो ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं, जिसमें TRG है, नेटसोल है, MNCO है, ATRL है। ये स्टॉक्स ओवरसोल्ड है। अगर ये कल थोड़ा डिक्लाइन करते हैं तो इनके अंदर पोजीशन बनती है स्टॉप लॉस के साथ और इसमें एक अच्छी ट्रेडिंग मिल सकती है। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में टाइमली हम चीज़ों को हाईलाइट कर रहे होते हैं। आज भी हमने काफ़ी चीज़ों को हाईलाइट किया जिसमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग की कॉल भी दी गई और कुछ बाइंग्स कॉल भी दी गई, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। परसेंटेज के लिहाज से हम दे रहे होते हैं। अच्छा, मेरी टीम मेंबर्स के नंबर भी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे। मेरी टीम मेंबर से आप रब्ता कर सकते हैं किसी शेयर्स के बारे में अगर आप पूछना चाहें, अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई पैनिक में हो तो आप इनसे बात भी कर सकते हैं, ये आपको गाइड करेंगे और बेहतर सोल्यूशन भी देंगे। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मोहम्मद दानिश को, मुनीर खरानी में जिनके अकाउंट है, मुनीर खरानी के जो क्लाइंट से कॉल कर सकते हैं मोहम्मद दानिश को और स्पेशल ग्रुप में अपना आपको ऐड करवा सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।